हेलो दोस्तों। बेसिकली आज मैं आपके सामने आया हूँ। बेसिकली उसका मेन रीज़न क्या है कि जो हमारी फैमिली है, जो हमारा परिवार है स्ट्रेट ड्राइव का, उसमें बहुत सारे लोग जो मुंबई से हैं, बैंगलोर से हैं, कैलकाटा से हैं, दिल्ली एनसीआर से हैं, पंजाब से हैं। जब वो हिमाचल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनके माइंड में बहुत सारी क्वेरीज होती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें जो मेन टॉपिक्स हैं वो इस वीडियो में कवर कर जाऊं, सो डैट कि जब वो इन्वेस्टमेंट करना का प्लान करे हिमाचल के अंदर तो उनको ये जो मेजर पॉइंट्स होते हैं वो सारे क्लियर हों। तो सो डैट कि उनकी जो प्रॉपर्टी सर्च है वो सही डायरेक्शन में जाए, वो सही डायरेक्शन के अंदर जाए, सो डैट कि उनका टाइम भी कम लगे और वो जो सर्च है, जो प्रॉपर्टी देखना चाह रहे हैं, उसका रिजल्ट भी जल्द से जल्द आए। सो आज जो मेजर टॉपिक कवर करने जा रहा हूं वो सबसे पहले जो मोस्ट ऑफ द लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि सर 118 क्या है, हिमाचल के अंदर 118 क्या है। तो मैं आपको समझाता हूं कि 118 एक सेक्शन है हिमाचल का जिसके अंदर साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जो नॉन हिमाचली है, जो हिमाचल का रेजिडेंस है और जो हिमाचल का रेजिडेंस नहीं है, वो हिमाचल में प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। तो ये जो क्लॉज है साफ सुथरा और स्ट्रेट शब्दों में कहता है कि नॉन हिमाचली हिमाचल में प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि हम हिमाचल में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि जब आप हिमाचल में 118 के लिए अप्लाई करते हो, कुछ प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि आपको लीगल एडवाइजर हायर करना पड़ता है या लीगल पर्सन हायर करना पड़ता है जो आपके बिहाफ से 118 की फाइल लगाता है हिमाचल गवर्नमेंट के पास। उसके बाद 6 महीने से साल का प्रोसेस होता है और उस 6 महीने साल में आपको उसकी सेंक्शन मिल जाती है, गवर्नमेंट सेंक्शन देती है। फिर जैसे आपका 118 आता है तो आप अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हिमाचल में करवा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि हमें किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, प्लॉट में करनी चाहिए या फ्लैट में या बिल्डर प्रॉपर्टीज़ में करनी चाहिए। तो मेरा स्ट्रेट आंसर है कि अगर आप नॉन हिमाचली हैं और आप हिमाचल में प्लॉटिंग का सोच रहे हैं तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा, मेरी तरफ से क्लियर कट ना है। रीज़न क्या है कि प्लॉटिंग जो होती है, मोस्टली प्लॉटिंग जो है वो ग्रामीण पंचायत के अंदर आती है। तो ग्रामीण पंचायत के अंदर जो एरिया आता है उसको हिमाचल गवर्नमेंट 118 की क्लियरेंस नहीं देती। तो मेरे हिसाब से, कहने को लोग कहते होंगे जी हम करवा देंगे, हम हो जाएगा, 118 आ जाएगी, बट हमारी तरफ से, स्ट्रेट ड्राइव की तरफ से, मैं प्लॉटिंग को रिकमेंडेशंस नहीं करता। सेकंड, अगर आप हिमाचल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप बिल्डर प्रॉपर्टीज में जाएं। लाइक आप फ्लैट ले सकते हैं, आप विला ले सकते हैं, आप मतलब छोटा मोटा कुछ भी कमर्शियल ले सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी वो लें जो कि बिल्डर प्रॉपर्टी है। उसका रीज़न क्या है कि बिल्डर प्रॉपर्टी के अंदर जो 118 हम फाइल करते हैं तो 95% जो डॉक्यूमेंटेशंस लगती है वो डॉक्यूमेंटेशंस लगती है आपकी बिल्डर की। आपकी जो लगनी है वो केवाईसी लगनी है, तो उसमें फिर 118 का क्लियरेंस आने के चांसेस बहुत होते हैं, मतलब मिल जाती है आपको, ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं आती। थर्ड, कि हम स्टूडियो अपार्टमेंट किस चीज़ में इन्वेस्ट करें। तो मेरे हिसाब से अगर आप रेंटल देख रहे हो, आप सेकेंड इनकम देख रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हिमाचल में कोई भी प्रॉपर्टी लेता है तो वो कहीं ना कहीं आप ये लेके चले कि वो सेकंड होम की तरह देख रहा होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सेकंड होम की तरफ देख रहे हैं तो बेटर है कि आप स्टूडियो अपार्टमेंट 1 BHK 2 BHK में ही इन्वेस्टमेंट करें। 3 BHK में तब करें जब आप अपने लिए लेना चाहते हैं, क्योंकि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट या थर्ड पार्टी वेंडर जो होटल के थ्रू चलाते हैं वो नॉर्मली स्टूडियो अपार्टमेंट्स उठाते हैं या 1 BHK ले लेंगे। 2 BHK को भी रेंट आउट करना थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप सेकंड इनकम की तरफ देख रहे हैं तो आप छोटी प्रॉपर्टीज की तरफ जाएं, 1 BHK स्टूडियो अपार्टमेंट, सो डैट कि आपको उसका रेंटल वैल्यू कह लें या आपको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपको मिलता रहे। और ऐसा नहीं है कि आप 3 BHK ले लेंगे या विला ले लेंगे तो उसको लीज आउट करना मुश्किल है। हाँ, थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, बट हाँ आप कर सकते हो। क्योंकि आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, आज की डेट में ज़्यादातर जो लोग हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी देखते हैं, वो देखते हैं बेसिकली जो प्रॉपर्टी आपकी के आसपास सारा कुछ अवेलेबल हो, लोग वहाँ पे रेंटल चीज़ें देखते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे मैंने आपको बताया कि अब आप स्टूडियो इन सब में जा सकते हैं और 3 BHK या उन सब बड़े अपार्टमेंट्स पे जाएंगे, बट उसमें रिटर्न मिलना थोड़ा मुश्किल होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन लोगों का होता है कि सर 99 लीज क्या होती है, 99 एएस की लीज जो चल रही है हिमाचल में, उसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो वो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि 99 एएस की जो लीज थी वो पहले चलती थी। उसमें क्या होता था कि 99 एएस की आप लीज ले लेते थे, तो आप रहते रहो, बीच में सेल कर दो, उसमें गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस नहीं करनी थी। बट उसमें इतने ज्यादा लूपहोल्स थे, तो हिमाचल गवर्नमेंट को वो वाला जो क्लॉज है वो कैंसिल करना पड़ा। 2 साल पहले या आप 1.5 साल पहले लगा लें, हिमाचल गवर्नमेंट ने लीजिंग वाला कॉन्सेप्ट कैंसिल कर दिया है। तो अब लीजिंग वाला कॉन्सेप्ट हिमाचल गवर्नमेंट में नहीं होता। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि लोग कंपैरिजन करते हैं हिमाचल को उत्तराखंड से, कि सर उत्तराखंड में तो हमने इतने बीघे लैंड ले ली, उत्तराखंड में हमने ये ले लिया, हिमाचल में क्यों नहीं ले सकते। दोस्तों हिमाचल अगर आप देखेंगे, उत्तराखंड आप चले जाओ, उत्तराखंड का कोई भी एरिया देखो, आप ऋषिकेश देखो, आप हरिद्वार देखो, आप देहरादून देखो, जहाँ पे भी जाओगे वहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी, मतलब ओवर बम्बार्टमेंट है। मैं रिसेंट का केस बताता हूँ। मैं नीलकंठ गया था, आते हुए जब मैं ऋषिकेश आया तो आप ये विश्वास करेंगे मुझे गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिल रही, इतनी ज़्यादा वहाँ पे टूरिस्ट थे, इतने ज़्यादा लोग थे। वो इसलिए हुआ क्योंकि जो उत्तराखंड है उसके जो नॉर्म्स है, उसके जो डॉक्यूमेंटेशंस है, जो उसकी जो भी चीज़ है वो बड़ी फ्लेक्सिबल है। लेकिन हिमाचल गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आप हिमाचल में आएंगे, आपको मेन शहर लाइक शिमला, सोलन, जो बड़े बड़े शहर हैं वो आपको थोड़ा सा उसमें पॉपुलेशन नज़र आती है, बट 60% हिमाचल आज की डेट में खाली है। मनाली जाएंगे, मनाली में भी आपको रश मिलेगा, क्योंकि कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा थोड़ी सी डेंसिटी पॉपुलेशन आपको मिलेगी, बट मेजर जो एरिया है हिमाचल का वो आपको खाली मिलेगा। सो मेरा कंसेप्ट है कि लोग हिमाचल को प्लीज़ देहरादून से कंपेयर ना करें। देहरादून की गवर्नमेंट अलग है, हिमाचल की अलग है, तो इसलिए यहाँ पे वहाँ पे क्लियरेंस इजीली मिल जाता है। वहाँ पे तो क्लॉज है कि दिल्ली एनसीआर का बंदा कोई प्रॉपर्टी लेना चाहता है वो ले सकता है। और इसलिए आप देखेंगे कि 90% दिल्ली एनसीआर आज के डेट में पूरा उत्तराखंड में चला गया है। तो वो उस मामले में हिमाचल गवर्नमेंट थोड़ी स्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे आपको जल्दी से क्लियरेंस नहीं मिलती। तो ये कुछ क्वेरीज थी लोगों की जो वो मुझसे पूछते थे, तो मैंने एक जर्नल वीडियो बनाया, तो उसमें मैंने कोशिश की है कि आपके इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दूं। आई होप कि आपको मेरी इस वीडियो में या इसमें आपको उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिले होंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बनाता रहूँगा जिसमें कि मैं और कई सारे क्वेश्चन जो जनरली हमारे कस्टमर्स करते हैं, जो हमारा परिवार हमसे पूछता है, उनके आंसर्स मैं दूँ। सो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।